प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम भाग 5 का पाठ प्रथम, जिसका नाम है मम विद्यालयः। इसका अनुवाद हम पहले अंक में कर चुके हैं। आज करेंगे इसका अभ्यास। एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर लिखतः लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम कुत्र कहाँ पठसी पढ़ते हो। तुम कहाँ पढ़ते हो। इन प्रश्नों के उत्तर हमने पाठ के अकॉर्डिंग ही देने हैं। तो पाठ में कहा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो कौन सा कहाँ पढ़ते हो। सरस्वती शिशु मंदिरे। तो वो क्या आंसर देते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ता हूँ। तुम कस्याम कौन सी कक्षायाम कक्षा में पठसी पढ़ते हो। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो उसने क्या रिप्लाई किया था। पंचम पांचवी। विद्यालय में कति कितने छात्राः विद्यार्थी पठन्ति पढ़ते हैं। विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। अष्टादश 18 शताधिक 100 से भी अधिक 1800 से भी अधिक। विद्यालय स्कूल में कति कितने आचार्य अध्यापक सन्ति हैं। स्कूल में कितने अध्यापक हैं। 70 छात्रा विद्यार्थी कुत्र कहाँ गत्वा जाकर विविधान विभिन्न प्रकार के प्रयोग कुर्वन्ति करते हैं। विद्यार्थी कहाँ पे जाकर प्रैक्टिकल्स प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला में, साइंस लैब में करते हैं ना बच्चे प्रैक्टिकल्स। तो कहेंगे विज्ञान प्रयोगशाला। सर्वे सभी छात्राः विद्यार्थी शारीरिक बेलायाम पीरियड में किम क्या कुर्वन्ति करते हैं। जो उनका शारीरिक शिक्षा का पीरियड होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं। योग अभ्यासम योग का अभ्यास, व्यायामम च और व्यायाम करते हैं। च का मीनिंग होता है और। संस्कृत में जो और की संस्कृत है वो पीछे लगती है। योग अभ्यासम व्यायामम च, तो इसकी हिंदी क्या करेंगे। योग अभ्यास और व्यायाम। अवकाशात छुट्टी से पूर्व पहले विद्यालय स्कूल में किम क्या भवती होता है। जब स्कूल में छुट्टी होती है, डिपार्चर टाइम होता है, उस समय उससे पहले क्या होता है। तो क्या होता है। राष्ट्रगीतम, हमारा राष्ट्रगीत गाया जाता है। क्या है हमारा राष्ट्रगीत। वंदे मातरम। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार संधि कृत्वा, संधि करके उत्तर पुस्तिका में लिखित लिखिए। इन दो शब्दों की संधि करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। विद्या प्लस आल्या, तो यहाँ पे विद्या प्लस आल्या क्या बन गया। विद्यालय। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट नियम, अगर पहले शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले में अगर अ या आ हो, पहले शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले में अ या आ हो, तो जब इसको मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो बड़ा आ मीन्स आ की मात्रा लग जाती है। अगर पहले शब्द के अंत में अ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ हो तो ओ बन जाता है, तो ओ की मात्रा लग जाती है। तो अब संधि करेंगे। प्रतिमा प्लस अस्ति, तो प्रतिमा में पीछे क्या है अ और अस्ति में क्या है अ। आ और अ मिला के आ बन जाएगा प्रतिमा अस्ति। संस्कृत आचार्य, त में क्या है अ, आचार्य में है आ, अ और आ मिला के बन जाएगा आ संस्कृताचार्यः। मंत्र उपरंतम, मंत्र में क्या है अ, उपरंतम में है उ, अ और उ मिला के ओ बनेगा। क्या बनेगा। मंत्रोपरांतम। अत्र प्लस अहम, जो अत्र प्लस अहम है इसकी संधि नहीं होती, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पुस्तक प्लस आल्या, क में क्या है अ, आल्या में है आ, अ और आ क्या बन जाएगा आ पुस्तकाल्या। विद्या प्लस अध्ययनम, विद्या में क्या है आ, अध्ययनम में अ, आ और अ मिला के भी आ ही बनेगा विद्या अध्ययनम। योग प्लस अभ्यास, योग में क्या है अ, अभ्यास में भी अ और अ मिला के बनेगा आ योगा अभ्यास। ये होगी हमारी संधि। अधोलिखित नीचे लिखे क्रियापदानाम, क्रियापदों को लकारम पुरुषम
वचनम च लिखत, इनके लकार लिखने हैं, पुरुष लिखने हैं और वचन बताने हैं कौन से हैं। जैसे है कुर्वंती, कुर्वंती में क्या है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो हमने पहले लट लकार सीखा तो उसमें देखा था, तो क्या होता है, ती तह अंति सी थह थ आमी आव आमह, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम है, ये उत्तम है। ये सारे एक वचन के, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब देखेंगे पठामी, पठामी में क्या है, पठ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, आमी क्या आ गया, उत्तम पुरुष है और क्या है, एक वचन है। देखो आमी कहाँ है, एक वचन में है और उत्तम पुरुष में है, तो ये सारा लट लकार है। आकर्ष्यति, तो आकर्ष्यति में क्या है, आकर्ष धातु है, ये भी लट लकार में है, प्रथम पुरुष है और ती लगा है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। एक वचन में आता है ना पहले ती, और प्रथम पुरुष में आता है। ऐसे भवती, भवती में क्या है, ये भी लट लकार में है, एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है, तो क्या आएगा, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। ये हो गया हमारा लट लकार। अधोलिखित नीचे लिखे पदानाम शब्दों के विभक्तिम विभक्ति वचनम वचनम च लिखित, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनकी विभक्ति और वचन बताने हैं। मंदिरे, जो मंदिरे है वो सप्तम विभक्ति एक वचन में है। ऐसे है नगरात, तो नगरात में क्या है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। ये जब आप शब्द रूप याद करोगे ना तो ये सारे आपको पता चल जाएंगे वे कौन सी विभक्ति में और कौन से वचन में आया है। सरस्वत्या, तो सरस्वत्या क्या है, पंचमी विभक्ति में है, एक वचन से लिया गया है। ऐसे क्या है, छात्रान, तो छात्रान क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन से लिया गया है। ऐसे है आचार्य नाम, तो आचार्य नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन से लिया गया है। लतासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन से लिया गया है। ऐसे ही पुस्तकानी प्रथम में है और बहुवचन में है। बुक के लास्ट में हमें शब्द रूप दिए गए हैं, हम वहाँ से जब इनको देखेंगे या लर्न करेंगे तो वहाँ से हमें ये सारे याद हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, पहचान हो जाएगी कैसे कैसे ये होते हैं, कौन सी विभक्ति और कौन से वचन रूप है। कोष्ठात ब्रैकेट में उचिते पदे, उचित पद को रिक्त स्थानी पूरित, रिक्त स्थान में भरिए। मम मेरा डैश भवनम अतीव सुंदरम अस्ति, मेरे स्कूल का, तो स्कूल का के लिए आएगा विद्यालयस्य, भवनम बहुत सुंदर है, बिल्डिंग क्या बहुत प्यारी है, विद्यालयस्य। सर्वे सभी छात्राः विद्यार्थी डैश आदरम कुर्वन्ति, सभी विद्यार्थी डैश का आदर करते हैं, तो किनका करते हैं, आचार्य नाम, अध्यापकों का, आचार्य नाम। विद्यालयम पारित, स्कूल के चारों ओर डैश संति डैश हैं, स्कूल के चारों तरफ क्या है, वृक्षा, वृक्षा पेड़। तत्र वहाँ अनेका अनेक डैश अपि संति, वहाँ अनेक डैश भी हैं, तो क्या है, लता, लता बेलें। पुस्तकालय लाइब्रेरी में छात्रा विद्यार्थी डैश पठन्ति डैश पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में बच्चे क्या पढ़ते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकानी, पुस्तकानी पुस्तकान बुक्स पढ़ते हैं। सायंकाले शाम को शारीरिक शारीरिक डैश डैश में सर्वे छात्रा सभी विद्यार्थी योग अभ्यास में योग अभ्यास कुर्वन्ति करते हैं। शाम को शारीरिक वेलायाम, वेलायाम पीरियड में वेलायाम, शारीरिक वेलायाम सर्वे छात्रा योग अभ्यासम कुर्वन्ति, तो फिलिप्स में क्या कुछ आ गया हमारा, विद्यालयस्य आचार्याणां वृक्षः लताः पुस्तकानि वेलायाम। एतेषाम् इन पदानाम शब्दों का वर्ण विन्यासम करो, वर्ण विन्यास करने हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में जो वर्ण लगे हैं उनको अलग अलग करना है। जैसे बसामी, व एक व्यंजन है, व्यंजन में सब में अगर व्यंजन पूरा है तो उसमें अ लगा होता है, तो उनको सबको अलग अलग करना है। व इसको अगर उसमें से स्वर अलग कर देंगे तो हलंत लग जाती है। व के पैर में हलंत, व में स्वर लगा है अ, फिर स में स्वर लगा है आ, स के नीचे हलंत लगी, उसमें स्वर निकाल दिया आ, म में स्वर लगा ई, म में हलंत लगी और ई लगा दी। जो भी स्वर लगा है उस स्वर को व्यंजन से अलग करके व्यंजन के पैर में हलंत लग जाएगी और स्वर की जो मात्रा है जो स्वर उसको मूल रूप में लिखा जाएगा।
मीन्स यहाँ पे मात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पे उसको मूल रूप में लिखा जाएगा। जैसे विद्यालय, व में कौन सी मात्रा है? ई। व के पैर में लग जाएगा हलंत, मात्रा है ई। उसके बाद है विद्या, जो दया है वो द और य से मिलकर बना है। इसमें द आधा ही है, हलंत लग जाएगी। य पूरा था, य में से आ निकाल दिया, फिर ल में से अ निकाल दिया, और य में क्या है? अ। तो ये हो गया विद्यालय। ऐसे ही है नगरात। तो नगरात में क्या है? न में से अ निकाला, ग में से अ निकाला, र में से आ निकाल दिया, और त में से अ है ही नहीं है, पहले ही आधा है तो त ऐसे आएगा। ऐसे पाठ्यंती, तो पा में से आ निकाल दिया, ठ में से अ निकाल दिया, य में से अ निकलेगा, और फिर न आधा ही है, और त में क्या आएगी? ई लग की जाएगी। ऐसे है उद्यानम, उ स्वर ही है, प्लस द, फिर य के पैर में हलंत, फिर आ, न के पैर में हलंत लगा के अ, और म स्वर रहती है तो इसमें अ नहीं आएगा। तो ऐसे सब में से व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखेंगे। आकर्षयति में आ, क के पैर में हलंत, क आधा, अ निकल गया, र पहले ही आधा है तो उसमें से अ नहीं निकालेंगे। श में से अ निकाल दिया, य में से अ निकाल दिया, और त में से ई निकाल दी। ऐसे व्याम, वो पहले ही आधा है तो इसमें से अ नहीं निकलेगा, य में से आ निकाल दिया, फिर य में से अ निकाल दिया, फिर म के में से अ, और ये म आधा ही है। मीन्स स्वर और व्यंजनों को सबको अलग अलग कर देंगे। इसको कहते हैं वर्ण विषय। इसकी वर्ण विषय की वीडियो बेटे अलग से बनी हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको भेज दूंगी। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।